ईसीएचएस पुलगांव की तरफ से नई वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल 84 वैकेंसीज है। 84 पोस्ट टोटल यहाँ पर आई हुई है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ड्राइवर, अटेंडेंट, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। अगर आप लोग 8वीं 5वीं या 10वीं पास हो तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास कोई डिग्री है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग अपने बी फार्मा, बीएससी, बीडीएस, एमबीबीएस, डीएमएलटी किया हुआ है तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। ईसीएचएस पुलगांव की तरफ से मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल पोस्ट बहुत सारी टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें 84 टोटल वैकेंसीज हैं। अकोला, अमरावती, वर्धा, यहाँ पर इन सभी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी एरिया के लिए कैसे आप लोग को फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे आप लोग को फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को रिक्वायर्ड होंगे, कौन से एरिया पे आप लोग को भेजना है, डाक से कैसे भेजना है, हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 10 अप्रैल इस फॉर्म की लास्ट डेट है। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जैसे आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग को सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। 10 अप्रैल इस फॉर्म की लास्ट डेट है, जिसमें अकोला, अमरावती, वर्धा, महाराष्ट्र के लिए वैकेंसीज हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं, टोटल 84 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। लोकेशन वाइज तो अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। ओआईसी, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट टेक्नीशियन, हाइजीनिस्ट, फीमेल अटेंडेंट, ड्राइवर, सफाई वाला, पियोन, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। ऑफलाइन आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा या फिर बाय हैंड भी आप लोग डिलीवरी दे सकते हैं आप लोग के डॉक्यूमेंट्स की। इस तरीके का एक एम्प्टी फॉर्म आप लोग को दिया जाएगा, उसको ऐसे फिल करना है। आप लोग को पूरी डिटेल्स में आप लोग को बता दूंगा। सिंपली आप लोग पहले डिटेल्स देख लीजिए कैसे कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। 21,800 से 95,000 तक सैलरी होने वाली है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वैकेंसीज दी हुई है, कौन सी उसमें कितनी वैकेंसीज है। ऑफिसर इंचार्ज, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, फार्मासिस्ट की एक वैकेंसीज है, लैब टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट टेक्नीशियन, हाइजीनिस्ट, फीमेल अटेंडेंट, ड्राइवर, सफाई वाला। अलग अलग क्वालिफिकेशंस दी हुई है। अगर आप लोगों ने पढ़े लिखे आप लोग हो तो आप लोग सफाई वाला पोस्ट में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 5वीं 8वीं पास किया हुआ है। और ड्राइवर पोस्ट के लिए आप लोग 8वीं पास कर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास मोटर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है। फीमेल अटेंडेंट में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत आप लोग को लोकल लैंग्वेज आती है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल अटेंडेंट के लिए डेंटल असिस्टेंट टेक्नीशियन, हाइजीनिस्ट, इसके लिए अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है या डिग्री की हुई है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन, बीएससी की हुई है, एमएलटी या फिर डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, तो आप लोग यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं, आप लोग अपनी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी पोस्ट में आप लोगों को अप्लाई करना है। सैलरी यहाँ पर बताई हुई है, कौन सी पोस्ट के अकॉर्डिंग कितनी सैलरी होगी, यहाँ पे पूरी डिटेल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इस ये पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है आप लोग को कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म, ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को लेना है तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग 20 रुपीज का पेमेंट करके आप लोग ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट यूपीआई आईडी से भी आप लोग ले सकते हैं। इस नंबर पर आप लोग को स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भेजने के बाद या फिर आप लोग इस कोई भी हेल्प चाहिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके, हेल्पलाइन नंबर है, कांटेक्ट करके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। या कुछ पूछना है आप लोगों को, कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर कर पूछ सकते हैं। आप लोग यहाँ वेबसाइट से भी डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली। पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ। यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे आप लोग सारी डिटेल्स देख सकते हैं, कौन से एरिया में कितनी वैकेंसीज आई हुई है, लास्ट डेट क्या है, पूरी डिटेल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब आप लोग को फिल कैसे करना है मैं वो बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे दो पोस्ट आप लोगों के लिए फिल करके रखी है, एक पियोन पोस्ट है और एक डीईओ पोस्ट है, ठीक है।
यानी कि पियोन, क्लर्क और जो भी पोस्ट है सारी आप लोग इसको देख के फिल कर सकते हैं इजीली। इस नंबर पर कांटेक्ट कर कर आप लोग ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट आप लोगों को निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोगों को इस तरीके से उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स दिखा देता हूँ किस तरीके से आप लोगों को फिल करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना एक फोटो लगाना है और उस पर सिग्नेचर आप लोगों को करने हैं। कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई वाला, पियोन, या फिर जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आप लोग को लिखना है। कौन से पॉली क्लिनिक के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं? पुलगांव, अमरावती, जिस भी के लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। नेम में आप लोगों को अपना पूरा नाम डालना होगा, जो भी आप लोगों का फुल नेम है। ध्यान देने की बात यह है कि जब आप इस फॉर्म का प्रिंट कर लोगे उसके बाद आपको इसको ब्लू बॉल पॉइंट पेन से फिल करना है और कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में आप लोग को फिल करना है, कैपिटल लेटर्स में इसको फिल करना है। अगर कोई आप लोगों ने पहले कहीं पे सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस की हुई है तो आप लोग यहाँ पर उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं, वरना एन नॉट एप्लीकेबल आप लोगों को लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोगों को अपनी डालनी है, जो भी आप लोग की जन्म तिथि है। उसके बाद आप लोग को अपना जेंडर डालना है। पोस्टल एड्रेस, जो आप लोग का एड्रेस है वो यहाँ पर आप लोग को डालना है। एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, यहाँ पे आप लोग को अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जो भी आप लोग की ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप लोग को डालनी है। क्वालिफिकेशंस में आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशंस लिखनी है, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, जो भी आप लोगों ने किया हुआ है वो यहाँ पे आप लोगों को डालना है। कौन से ईयर में आप लोगों ने पास किया है वो 2014, 16, जो उनसे में भी आपने किया है वो डाल दीजिएगा। कौन सा एरिया से पास किया हुआ है, कितने अटेम्प्ट्स लगे एक ही अटेम्प्ट में, उसके बाद कितने परसेंटेज आप लोगों की मार्क्स आए। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस आप लोगों को है, कोई आप लोगों ने एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को नॉट एप्लीकेबल डालना है पूरे उसमें, एन ए लिख के आप लोग नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर डाल दीजिएगा। लास्ट में डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप लोग को यहाँ पे अपनी सिटी डालनी है। यहाँ पे आप लोग को जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं आप लोग को अपने, और लास्ट में आप लोग को अपने कंप्लीट नाम यहाँ पर लिखना है। अब आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों ने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है। अब आप लोग को यहाँ पर एनवेलप लेना होगा, आपके आसपास कहीं पे भी मिल जाएगा। इस तरीके का एक लिफाफा आप लोग को लेना पड़ेगा, उस पर यही सेम चीजें आप लोग को डाल के भेजनी है। सबसे पहले ऊपर लिखोगे कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई वाला, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, पियोन, वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे पियोन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फार्मासिस्ट, जो भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे आप लोग को लिखना है इन ECHS पॉली क्लिनिक, और लास्ट में पॉली क्लिनिक का नाम, जिस भी पॉली क्लिनिक के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्म में आप लोग को अपनी डिटेल डालनी है, पूरी डिटेल, आपका पूरा नाम, आपका पूरा एरिया, सिटी, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप लोग का पिन कोड, और लास्ट में यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोगों का आएगा। 2 में आप लोगों को यहाँ पर एड्रेस डालना है जहाँ पे आप लोग भेज रहे हैं। सेम यही एड्रेस आएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट पर भी पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिस एड्रेस पर आप लोगों को भेजना है। यही एड्रेस यहाँ पर आप लोगों को लिख कर डाक के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू आप लोगों को भेज देना है। अब इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक इस एनवेलप में, इस लिफाफे में आप लोगों ने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया जो आप लोगों ने फिल किया। मान लीजिए ये ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने फिल कर लिया, तो इसके ये तो डलेगा ही डलेगा, ये तो आप लोगों को इस एनवेलप में, इस लिफाफे में डालना ही है। इसके साथ साथ और भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपका आधार, पैन कार्ड, आपकी 8वीं 10वीं की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, इन सब की फोटोकॉपी आप लोगों को लगानी है। ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहीं से भी आप लोग बनवा सकते हैं। एक्सपीरियंस कोई आप लोगों का है तो उसके लिए लगा सकते हैं आप लोग। पुरानी कोई आप लोगों ने पहले कहीं गवर्नमेंट सर्विस की हुई है वो आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स इस एनवेलप के अंदर डालकर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज देना है। स्पीड पोस्ट वाले यहाँ पर एक बारकोड अटैच करेंगे, उससे आप लोगों का कोई लेना देनी, वो अपने ट्रैकिंग के लिए करते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।